अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। मैंने सुबह मॉर्निंग में एक ट्रेड दी थी, जैसा कि आपको पता होगा। उस ट्रेड से काफ़ी प्रॉफिट उठाया, बार बार एंट्रीज़ ले रहे हैं और बार बार प्रॉफिट उठा रहे हैं। अभी तक लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट का जो बाय सेक्शन है वो 1680 है, वो 1680 बताएगा। और जो उसकी क्लोजिंग है, अगर आपको पता हो तो 1664 के ऊपर डे वन की हो रही है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट मूवमेंट है, वो जो मैंने एंट्री दी थी अभी तक वही एंट्री चल रही है, उसी एंट्री के ऊपर ही हमारा अभी तक प्रॉफिट भी चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो यही होगी, क्योंकि मैं 60 से बार बार बाइंग पुट कर रहा हूँ 56 के एसएल के साथ। क्यों 56 के एसएल के साथ पुट कर रहा हूँ? क्योंकि 56 भी नहीं, बल्कि मैं एसएल थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है 58 59, क्योंकि मेरा जो है ना 56 से 57 जो डे वन की क्लोजिंग है ना, वो उसकी वो हुई थी तकरीबन 55 पे। तो ऐसा यही पड़ा हुआ है 55 पे। बार बार जितनी भी बाइंग बन रही वो इसके करीब, जितनी भी मार्केट डाउन आती बाय लेके आउट हो जाता हूँ। और अभी की बार एंट्री भी मैं 1662 पे भी मार्केट चल रही है, टाइम हो गया 4 बज गए हैं। तो मैं जो 1662 से बाइंग पुट की कर रहा हूँ, तो इसकी जो बाइंग का बेनिफिशियल हमें ये होगा कि हमारी जो ट्रेड लगी होगी वो हमें प्रॉफिट दे के जाएगी। जीपीपी यूएसडीपी मैंने ग्रुप में ट्रेड करवाई, वो भी हमारी प्रॉफिट के अंदर है। इंशाल्लाह वो भी हम अच्छे टीपी तो दिया हुआ, वो भी हम अच्छे प्रॉफिट के साथ कट करेंगे। तो जो मैंने आपको सुबह एंट्री दी, मैं उसका बात बताने लगा हूँ कि उसको होल्ड रखना, बार बार एंट्री लेना एज अ बेस्ट है मार्केट। क्योंकि मैंने सुबह 3 पॉइंट्स बताए थे कि 3 पॉइंट से मार्केट की आप बुलिश एंट्री ले सकते हैं। उन तीनों पॉइंट से मार्केट 2-2 3-3 पॉइंट गई है। 60 से तो मार्केट बार बार 59 टू 60 से मार्केट बार बार जा रही है, और मार्केट 62 पे भी आई है। और 4-5 बार मैंने ट्रेड ली है 60 तकरीबन 2 से और 60 से। और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जितनी बार भी मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, तो हमारा एक टारगेट बना हुआ कि यार अगर इसको मेरी अगर 56 के नीचे सेलिंग में आती है या 56 के नीचे आती है तो मैं इसको कट कर दूंगा, क्योंकि मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और इसी पॉइंट से अगर वो मेरी ट्रेड कट हो जाती है तो एसएल के साथ, तो मुझे इसका दुख नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग थी ना वो 55 थी। तो इसलिए मैंने रखी है, क्योंकि उसकी जो क्लोजिंग है ना वो उसके ऊपर होनी चाहिए। वो एक एज अ लॉन्ग टर्म जो है ना सोचा जा सकता है, और लॉन्ग टर्म ऐसा है भी है। जो मैं अभी भी आपके साथ ट्रेड के साथ देख रहा हूँ वो 62 पे ही है, 62.60 पे है। तो बाइंग जो है वो अच्छी बाइंग है, वो आप देख सकते हैं अच्छी बाइंग है। वो अच्छी बाइंग में ही सुबह का बैठा हुआ हूँ। 69 70 75 टू 80 ये मैंने 3 टीपी दिए हैं। और इंशाल्लाह जो 65 वाला टीपी है वो बार बार 65 वाला रिपीट कर रहा हूँ, बार बार टीपी इसलिए हिट हो रहा है कि मार्केट जो 65 की सपोर्ट के ऊपर है डॉलर की वजह से। आपको बता दूं डॉलर ने, एक सेकेंड, डॉलर ने जो मारा था सुबह, सेलिंग मारी थी, तो मार्केट थोड़ी सी बुलिश हुई क्योंकि डॉलर वापस बाइंग में चला गया, और डॉलर ने हमारा जो टारगेट दिया हुआ था वो लीव हो गया। जब कैसे ही डॉलर बाइंग में 3 एंट्रीज बनी तो वो टारगेट की वजह से डॉलर लीव हुआ, तो हमारा जो एसएल है वो उसके करीब चली गई। एसएल मैंने अगर आपको बता दिया तो उसका आपका ये मतलब होना चाहिए कि आपको आइडिया होना चाहिए कि यार मार्केट इस रुझान जाएगी। क्योंकि तब मार्केट थी, अगर सुबह की मैं बात करूं, सुबह मार्केट थी 68 पे, 66 या 68 पे। तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट को हम बाइंग पकड़ेंगे 65 से 62 से। और ये बाइंग का मतलब यही है कि मार्केट इस ट्रेंड से नीचे जाएगी। मार्केट इस ट्रेंड से नीचे गई है, मार्केट इस ट्रेंड से और मज़ीद नीचे गई है। उसका हमें फ़ायदा हुआ जब मार्केट ने पिछला बिरिश को कैंडल को टच किया, तो मैं समझ गया कि जी मार्केट यहाँ से पुट है। क्योंकि 1660 से मार्केट की बाय बनी थी, तो मार्केट की बाय अगर आप देखें तो बनी, तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि दोबारा हमें रिपीट आइडिया मिल गया कि मार्केट का यहाँ से बाय, और मार्केट हमें यहाँ से बार बार एंट्रीज दे रही है। जितनी बार भी उसको मार्केट टच कर रही है तो मार्केट उसके करीब आ रही है, तो उसका ये हमें प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि अगर एक आइडिया मिल जाए तो वो हमें इस बात का बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है।
चलें न्यूज़ की बात करता हूँ। मैं न्यूज़ की बात कर लेता हूँ कि न्यूज़ आज इतनी ख़ास नहीं है, और मैंने काफ़ी दोस्तों से सुना है कि मार्केट में इतने कोई लिवरेज नहीं है, मूवमेंट नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि डॉलर की जो न्यूज़ है वो इतनी ख़ास नहीं है। 3 मंथ बिल ओशन है बस, और एक और न्यूज़ है 10 ईयर बॉन्ड पर वो कैड की है। 3 मंथ बिल ओशन है, 6 मंथ बिल ओशन है, और NAHB हाउसिंग मार्केट इंडेक्स, मैं आपको बताता हूँ NH फार्गो हाउसिंग मार्केट इंडेक्स। ये एक हाउसिंग मार्केट इंडेक्स की न्यूज़ है। ये इतनी कुछ कहा नहीं जा सकता, मीन्स कि मार्केट न्यूट्रल ही रहेगी। जहाँ से क्लोजिंग हुई, जहाँ से ओपनिंग हुई, वहाँ पे क्लोज़ होगी, और मार्केट बाय इंशाल्लाह निकलेगी, और हमारी जो सारी ट्रेड्स है वो प्रॉफिट करवा के ही हमें जो है ना वो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए।